नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, बल्कि कल की ही है, कल यानी 9 अप्रैल 2026 की। प्रदेश है बिहार और जिला है अररिया। थाना फारबिसगंज के मार्केटिंग यार्ड नंबर 2 के पास सवेरे कोई 9:30-10 बजे के आसपास एक बड़ा विचित्र सा दृश्य दुकान, चूंकि वो मार्केट है, दुकान वालों को दिखाई दिया। एक व्यक्ति सड़क पर दूसरे व्यक्ति के सीने पर चढ़कर उसकी गर्दन रेत रहा था। थोड़ी देर में उसने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दिन की बात, बाजार के बीच की बात, फॉरबिसगंज जैसे बड़े थाने में। और थोड़ी देर में उस कटे हुए सिर को धड़ से अलग कर करीब 10 मीटर दूर सड़क के ठीक बीच में, जहां वो जेब्रा क्रॉसिंग जैसी बनी होती है, उसके बीच में उसने रख दिया। करीब 5 मिनट तक वो चाकू हाथ में लिए हुए उसी कटे हुए सिर के पास खड़ा रहा। ट्रैफिक आती जाती रही। हाथ में चाकू, कटा हुआ सिर देखकर लोग अगल बगल से निकलने लगे, लेकिन किसी ने न जानने की कोशिश की, न रोकने की कोशिश की। हाँ, आने जाने वाले सभी लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। सर काटने से लेकर सर को बीच सड़क पर रखने की। थोड़ी देर में 5-7 मिनट खड़ा होने के बाद वो व्यक्ति हाथ में चाकू लिए पैदल ही बाजार की तरफ चल पड़ा। न उसे कोई जल्दी थी, न कोई हड़बड़ी थी, न भाग रहा था, और न ही कोई प्रायश्चित जैसी बात उसके हाव भाव से दिखाई दे रही थी। खैर, इतना जघन्य दृश्य देखकर कई लोगों ने एक साथ थाने को और कंट्रोल रूम को फोन किया। खैर, थोड़ी देर में फॉरबिसगंज की पुलिस भी आ गई। इसी बीच में जब वो आंखों से ओझल हो गया चाकू लेकर, तो भीड़ सड़क पर उतर आई। भीड़ ने उसको उस धड़ को, सिर को घेरा। पुलिस आई तो इसी बीच उस मृतक के परिजन भी वहां पर आ गए, रोते पीटते। और लोगों ने बताया कि लाल शर्ट पहने हुए रवि, जो उसका दोस्त था मृतक का, वो पैदल ही इस तरफ गया है, उसी ने ये सर काट कर बीच सड़क पर रखा है। भीड़ उसके पीछे पीछे भागी। जिस दिशा में जाने को बताया गया, पीछे पीछे गई। थोड़ी दूर आगे जाके वो पैदल जाता हुआ इत्मीनान से पैदल जाता हुआ उस भीड़ को मिल गया। भीड़ ने घेर लिया। घेर के पहले, चूंकि उसके हाथ में चाकू था, पत्थरों से मार के घायल किया। उसके बाद जब वो गिर पड़ा, फिर उसकी अच्छी तरह से पिटाई की। बहुत ही बेदर्दी से पिटाई करने के बाद जब वो अधमरा हो गया, इसी बीच पुलिस भी आ गई। लोगों ने बताया कि हत्यारा इस तरफ गया है, उसके पीछे पीछे भीड़ गई है। पुलिस बल बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को, जिसे भीड़ पीट रही थी, उसे बचाकर ले आई। स्थानीय हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। खैर, भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। ड्राइवर का नाम, जिसका सिर काटा गया था, उसका नाम नबी हुसैन था, और रवि कुमार, जो हत्यारा था, उसका नाम रवि कुमार था। हालांकि दोनों दोस्त थे। पूरा बाजार जानता था कि रोज इनकी चिक होती थी, लेकिन दोस्त थे। पैसे का लेन देन भी था उनसे, आपस में बातचीत भी थी उनसे। लेकिन सवेरे सवेरे उसके जो पिकअप गाड़ी थी रवि उसका ड्राइवर था, तो वो गाड़ी दुकान के सामने खड़ी करने को लेकर विवाद अक्सर होता था। कभी दोस्ताना विवाद और कभी वास्तविक विवाद।
लेकिन कभी कोई बचाने नहीं आता था या बीच बचाव नहीं करता था। लोगों को पता था कि ये दोनों दोस्त हैं। इसीलिए शायद उस समय जब ये ऐसा कर रहा था, किसी ने झपट्टा मारने की कोशिश नहीं की, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों आपस में दोस्त थे, दुश्मनी कोई नहीं थी दोनों की। चिक चिक वाले जो जैसे होते हैं ना, खट्टे मीठे दोस्त, कि कभी लड़ लिए, कभी साथ में बैठ के चाय पी लिए, इस तरह की दोस्ती थी। लेकिन दोनों अलग अलग संप्रदाय से थे। मारने वाला रवि हिंदू था और मरने वाला हुसैन, नबी हुसैन, ये मुस्लिम था। शुरू में 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे जब पुलिस उसको लेके गई, तब ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और दो दोस्तों के आपस का झगड़ा। लेकिन दोनों अलग अलग संप्रदाय के थे, अलग अलग समुदाय से थे, लिहाजा भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने आगजनी करनी शुरू की, भीड़ ने रास्ता जाम कर दिया। फिर एसएसपी वहाँ के जो थे, एसडीओपी, बाकी सारी फोर्स तमाम वहाँ पर आई और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस बीच में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और धड़ और सिर के हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब दिक्कत यह है कि मरने वाला और मारने वाला दोनों की मृत्यु हो गई, तो असली कारण का पता नहीं लगा। लेकिन पुलिस ने जो छानबीन की वहाँ पर क्या क्या कारण हो सकते हैं या किन किन वजहों से विवाद हुआ और उस दिन क्यों विवाद हुआ, विवाद तो होता रहता था कि इतना बड़ा इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी नृशंस हत्या, गुस्से में मान लिया मारपीट हो गई, गिरा दिया, लाठी डंडे से मार दिया, ये सब तो ठीक है। लेकिन गिरा देना, छाती पे चढ़ के गर्दन को काट के अलग कर देना और सड़क पर रख देना, ये ऐसा लगता है जैसे बहुत जैसे इंतकाम की बात है। ये मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आज सुबह जब इसने आकर वहाँ खड़ा किया अपने पिकअप को उसकी दुकान के सामने, तो ये बाहर निकला। इसने फौरन एतराज़ किया और नबी ने गाड़ी को पीछे कर लिया। फिर नबी उतर कर आया। आके उसने, रवि चूंकि सत्तू बेचने का काम करता था, तो रवि से उसने कहा कि रे सत्तू वाली कैसी है। जो आसपास के लोगों से जो बातचीत की और पुलिस ने जिसको रिकॉर्ड किया था या पुलिस ने जिसको दस्तावेजों में दर्ज किया था कि सत्तू वाली कैसी है, बस इतना सुनना था कि वो दुकान से कूद कर चाकू लेकर बाहर आया। उसके पेट में चाकू घोंपा, जब वो गिर गया तो सीने पर बैठ के गर्दन काट दी। दूसरा, लोगों ने बताया कि इन लोगों के बीच पैसे का लेन देन बहुत दिन से था और कभी कभार पैसे को लेने या देने को लेकर आपस में ये लोग झगड़ा भी करते थे, विवाद करते थे, चिल्लपों करते थे, इस तरह की बात बताई गई। लेकिन हत्या बहुत नृशंस थी, बहुत जिसको कहते हैं बहुत बुरी तरीके से की गई ये हत्या थी। लोगों ने यह भी बताया कि दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने के विवाद को लेकर अक्सर इन दोनों में बातचीत हुआ करती थी। फिर आई विटनेस अकाउंट ने ही, पुलिस ने जिन जिन लोगों के पास वीडियो थी वो सब देखे, तो ये देखा गया कि नबी हुसैन की हत्या के बाद रवि हाथ में चाकू लेकर करीब 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। कहीं वो हिला नहीं, डर के मारे कोई उसके पास तक नहीं गया। रवि ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिया हुआ था और उसी के पास नबी का धड़ भी पड़ा हुआ था। वो खड़ा हुआ था नबी के सिर को, जो उसने बीच सड़क पर रखा था। और फिर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट वहाँ के चश्मदीद गवाहों ने बताया कि थोड़ी देर में ही नबी हुसैन के परिवार वाले, टोला पड़ोस वाले इकट्ठा होकर आए। लोगों ने बताया कि वो पैदल ही इस तरफ गया है, वो उनके पीछे भागे, आगे कहीं वो पैदल जाता हुआ मिल गया और वहाँ पर उन लोगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस भी उस समय आ गई और पुलिस ने उसको भीड़ से छुड़ा कर उसे अस्पताल ले गई, जहाँ उसकी मौत हो गई। खैर अब थोड़ी देर बाद
आसपास यही हल्ला हुआ कि दो समुदायों के बीच का ये मामला था। आगजनी होने लगी, अफरा तफरी हो गया, पूरी मार्केट बंद हो गई। भारी भारी संख्या में दोनों पक्ष से लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। आक्रोशित भीड़ ने सुभाष चौक के पास सड़क जाम करके काफ़ी आगजनी की, जिससे यातायात बाधित हुआ। खैर, उसके बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। एसडीपीओ मुकेश शाह मौके पर ही कैंप कर रहे थे, अभी भी वहीं कैंप कर रहे हैं, आक्रोशित लोगों को समझा रहे हैं। पुलिस अपना काम धाम कर रही है। और उनसे भी जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने भी यही बात बताई कि आस पड़ोस के लोगों ने या आसपास के दुकानदारों ने या जो वहाँ रोज़ उठने बैठने वाले हैं, उन्होंने यही बात बताई कि हुसैन रवि की सत्तू की दुकान पर पहुंचकर उसने ये पूछा, सत्तू वाली कैसी है। बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गया और उसने ये इतनी नृशंस हत्या नबी की कर डाली। आज की घटना देखिए, आज की वारदात में मृतक और हत्यारा दोनों दुनिया से विदा हो गए। इसलिए सही वजह क्या होगी इसका पता लगना अब शायद मुश्किल हो। फिर भी कयास जितने लगा सकते हैं पब्लिक वाले भी, और इन्वेस्टिगेशन में भी वो सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस का काम बहुत आसान हो गया। जिसने हत्या की वो मर ही गया, और जिसको उसने मारा था वो भी नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या एफआईआर और क्या विवेचना। एफआईआर ज़रूर हुई होगी, लेकिन चूंकि मुलजिम उसका मर गया तो पुलिस के लिए इतना आसान हो गया कि 4-6 पर्चा काट के वो उसकी फाइनल रिपोर्ट लगा के दाखिल दफ्तर कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे इस पूरी विवेचना को ही। अब इतने इसके सीसीटीवी फुटेज हैं, इतने लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है कि किसी को ये संशय नहीं है कि नबी को किसने मारा था। सब ने वो वीडियो देखा, लोगों ने देखा, और 10-20 वीडियो पुलिस के पास आ गए जिसमें वो सीने पर चढ़कर उसकी गर्दन काट रहा है। उसके बाद वो भी वीडियो आए जब भीड़ ने रवि को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया और फिर उसकी भी हत्या हो गई। तो बहरहाल ये मुकदमा तो पुलिस दाखिल दफ्तर कर देगी, और फिर दूसरा मुकदमा वो होगा कि साहब भीड़ के लोगों ने रवि की हत्या की है। फिर उसमें ये होगा कि साहब ये भी थे और वो भी थे और ये इसकी वीडियो फुटेज में फला दिखाई दे रहे हैं। यही सब होगा और पुलिस का काम बन जाएगा। आने जाने वालों ने बहुत सी रिकॉर्डिंग की, बच के वहाँ से निकलते रहे, लेकिन वो भी हत्यारा भी न तो उसे कोई पश्चाताप था न ही कोई हड़बड़ी थी। वो इत्मीनान से पैदल चलकर बाजार की तरफ आगे जा रहा था। हाथ में चाकू था। मृतक के घर वालों को पता लगा, भाग कर आए। लोगों ने बताया कि लाल टी शर्ट पहने हुए है रवि। पीछे पीछे गए और उसे पकड़ लिया, मारा उसे। पुलिस आ गई, पुलिस किसी तरह छुड़ा के ले गई, लेकिन तब तक उसको गंभीर चोटें लग चुकी थीं और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह के झगड़े उन दोनों के बीच लगभग रोज हो जाया करते थे, लगभग रोज। लेकिन कभी कोई बीच बचाव नहीं करता था, क्योंकि लोगों को पता था कि दोस्त हैं, ये अलग तरह की ऐसी दोस्ती है, तो इसलिए कोई बीच बचाव करने नहीं आता था और एक तरह से मान लिया जाता था कि ये झगड़ा फ्रेंडली झगड़ा है। असली कारण तो शायद ही पता लगे, लेकिन जो परिस्थितियों के हिसाब से, अगल बगल के गवाहों के हिसाब से, कि उस दिन ड्राइवर नबी ने रवि की उसकी प्रेमिका को लेकर कोई तंज कसा था। बस रवि उछलकर बाहर आ गया, पहले उसने चाकू मारा, फिर उसकी नृशंस हत्या कर दी। तो इस तरह की खट्टी मीठी दोस्ती, मतलब बहुत से दोस्त आपको अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगे जो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मारपीट भी कहिए कर लें, लेकिन फिर एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, चाय। तो ये दोस्ती खाली मीठी मीठी दोस्ती नहीं है, ये खट्टी मीठी दोस्ती होती है। तो ऐसी खट्टी मीठी दोस्ती में कभी दिल पर लगने वाली या दिल को चुभने वाली बात
नहीं करनी चाहिए। उसका यही परिणाम होता है। जब जब मैंने आपको इस तरह अपराध के बारे में दोस्तों के बीच दो बहुत ही नज़दीकी दोस्तों के बीच इस तरह के विवाद और हत्या में मैंने ये बताया है कि तुरंत जो कारण होता है वो इस तरह के तंज, चुभने वाली बात, दिल पर लगने वाली बात किसी एक ने की और फिर वो इतना दिल पर ले लेता है आदमी कि फिर उसके उस जैसे वो कहते हैं ना, अंधा हो जाता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता और इस तरह की वारदात कर देता है। इसलिए इस तरह की चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, वरना जो परिणाम आज की घटना में हुआ है वही परिणाम इसका निकलेगा। देखिए, गुलजार साहब इसी के लिए कहते हैं कि जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। दो दोस्तों के बीच का जो दिल का रिश्ता है, या जो जिस तरह से उनके बीच का जो संबंध है, उस पर गुलजार साहब ने लिखा है कि जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।